आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। पेश है मंजरनामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रविवार को कहा है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पिछली बार से ज़्यादा दुआ करें कि ईद से पहले ये महामारी यानी कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। मन की बात में मोदी ने अक्षय तृतीया का भी जिक्र किया और इसका महत्व बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, रमज़ान का भी पवित्र महीना शुरू हो गया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रमज़ान में इतनी बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन जब विश्व में मुसीबत आ ही गई है तो हमें इसे सेवा भाव की मिसाल देनी है। हम पहले से ज़्यादा इबादत करें कि ईद से पहले ये बीमारी ख़त्म हो जाए, जिससे धूमधाम से ईद मनाई जा सके। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि रमज़ान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है और रमज़ान को संयम सेवा भाव के साथ मनाना है। प्रधानमंत्री ने आशा जताई है कि रमज़ान के दौरान लोग प्रशासन के दिशा निर्देश मानेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इसी दिन पांडव को अक्षय पात्र मिला था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब किसान इसी सोच के साथ मेहनत करते हैं कि लोगों के पास भोजन कम ना पड़े। पीएम ने आगे कहा कि इस अक्षय तृतीया पर हमें पर्यावरण, जंगल, नदियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वे जिंदा रहीं तो धरती जिंदा रहेगी और तभी हम जिंदा रह पाएंगे। कोविड-19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागरूक किया है। जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलती हुई हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वे सभी बीमार हैं। और जब मैं मास्क की बात करता हूं तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है। आप सबको भी याद होगा, एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहां अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पूछते थे, क्या घर में कोई बीमार है? यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है, ऐसी एक धारणा बनी हुई थी। हालांकि समय बदला और ये धारणा भी बदली। वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा, मुंह ढकना है। साथियों, हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आई है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यहां वहां कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था। वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहे, लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा।
हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। covidwarriors.gov.in सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलेंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर सीआरपीएफ के जवानों के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। सीआरपीएफ के 15 और जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की एक बटालियन में शनिवार को 15 और मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। इससे पहले इसी बटालियन के 9 जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। सीआरपीएफ में एक और कोरोना पीड़ित अहमदाबाद में है। कुल मिलाकर अब तक सीआरपीएफ के 25 जवान कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। सीआरपीएफ की दिल्ली बटालियन में कोरोना ने हफ्ते भर पहले तब दस्तक दी थी जब उसका एक नर्सिंग स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो गया था। उसके संपर्क में आए पहले 9 लोग कोरोना की चपेट में आ गए और अब 15 और जवान इस संक्रमण का शिकार हो गए। पॉजिटिव पाए गए जवानों को दिल्ली के मंडावली स्थित कोरोना के लिए बने अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर देश में कुछ हिस्सों में मुसलमानों के उत्पीड़न पर दुख प्रकट किया गया है। उन्होंने तबलीगी जमात द्वारा यहां कार्यक्रम आयोजित करने को एक भटका हुआ एवं निंदनीय कदम बताया, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ मीडिया के एक वर्ग द्वारा कथित तौर पर द्वेष फैलाने के कृत्य को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बताया। पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में लिखा है कि इस महामारी के कारण उत्पन्न डर एवं असुरक्षा का उपयोग विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखने के लिए किया जाता है ताकि बाकी लोगों को कथित तौर पर बचाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे देश अप्रत्याशित सदमे से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने हमें जो चुनौती दी है उससे हम एकजुट रहकर और एक दूसरे की मदद कर ही लड़ सकते हैं और उससे निजात पा सकते हैं। उन्होंने उन मुख्यमंत्रियों की सराहना की जो आम तौर पर और खासकर इस महामारी के संदर्भ में दृढ़ पूर्वक धर्मनिरपेक्ष बने रहे। अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं से जुड़े रहे इन 101 पूर्व नौकरशाहों ने कहा वे किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। पत्र में कहा गया है कि बहुत दुख के साथ हम देश के कुछ हिस्सों में, खासकर नई दिल्ली के निजामुद्दीन में मार्च में तबलीगी जमात द्वारा सभा करने के बाद हुए मुसलमानों के उत्पीड़न की खबर की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। इन नौकरशाहों में पूर्व कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर, पूर्व आईपीएस एस. दुलत और जूलियो
रिबोरियो, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आंशिक कदम उठाने का दावा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा था कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग यानी MSME और किसानों की मदद के लिए तत्काल राहत की घोषणा की जाए। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सोनिया ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन के पहले चरण में ही 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और ऐसे में लोगों की मदद के लिए उनके खातों में 7,500 रुपये भेजे जाने चाहिए। उन्होंने कहा था कि 3 हफ्ते पहले हुई CWC की बैठक के बाद से अब तक कोरोना महामारी ज्यादा फैल गई है, जो परेशान करने वाली बात है। समाज के हमारे कुछ वर्गों, खासकर किसानों, मजदूरों, प्रवासी कामगारों, निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उनके मुताबिक वाणिज्य एवं उद्योग और व्यापार पूरी तरह से रुक गया है और करोड़ों लोगों की जीविका का साधन छिन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की तरफ से अभी आंशिक कदम उठाए गए हैं, जो करुणा, बड़ा दिल और सजगता दिखानी चाहिए थी, उसका अभाव है। उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह किया है कि कोरोना वायरस की जांच करने, मरीज के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और उन्हें पृथकवास में रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जांच अभी भी बहुत कम हो रही है और जांच किट की आपूर्ति भी कम है और जो उपलब्ध है वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि PPE किट की संख्या कम और गुणवत्ता खराब है। सोनिया ने कहा, किसान गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उपज की खरीद की कमजोर और अस्पष्ट नीतियों और बाधित आपूर्ति के मुद्दों का बिना विलंब किए समाधान करने की जरूरत है। खरीफ की फसल के लिए किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा, लॉकडाउन के पहले चरण में 12 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। बेरोजगारी आगे बढ़ सकती है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं। ऐसे में हर परिवार को 7,500 रुपये प्रदान करने की जरूरत है। सोनिया ने सरकार से आग्रह किया, MSME क्षेत्र से करीब 11 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। वे हमारी GDP में 1/3 का योगदान देते हैं। अगर उन्हें आर्थिक बर्बादी से बचाना है तो उनके लिए तत्काल विशेष पैकेज की घोषणा करनी होगी। हिंदी के पत्रकार और इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को एक बार फिर अपने ट्वीट के लिए ट्रोल होना पड़ा है। शर्मा ने इस बार ट्वीट कर तबलीगी जमात के लोगों की तारीफ की है, जिसके बाद ट्रोल्स ने उन्हें निशाने पर लिया है। तबलीगी जमात की तारीफ करते हुए रजत शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, तबलीगी जमात के लोगों ने एक नेक काम किया है। झज्जर के हॉस्पिटल में जो 129 ठीक हो गए, उनमें से कई दूसरे मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हैं। मदद का ये जज्बा काबिले तारीफ है, सवाब मिलेगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। शुक्रिया।